हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूचर एग्जाम 2.0 में। तो दोस्तों, हमने कल एक नया सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें हम देखने वाले थे प्रत्येक दिन टॉप 20 क्वेश्चन जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो आज भी उसका दूसरा दिन है और इसमें हम देखेंगे साइंस के 20 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है साइटोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, तीसरा है डेंड्रोलॉजी और चौथा ऑप्शन है एंथोलॉजी। साइटोलॉजी ठीक है। हिस्टोलॉजी में हम उत्तक का अध्ययन करते हैं, एंथोलॉजी में हम पुष्पों का अध्ययन करते हैं, डेंड्रोलॉजी में हम झाड़ियों और वृक्षों का अध्ययन करते हैं। चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। पहला ऑप्शन है केरोलस लीनियस, दूसरा है अरस्तु, तीसरा ऑप्शन है थियोफ्रेस्टस और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। जी बिल्कुल सही जवाब है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक बोला जाता है, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का जनक बोला जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, एड्स का क्या कारण होता है। पहला ऑप्शन है हाई बीपी, दूसरा ऑप्शन है जीवाणु के कारण होता है, तीसरा ऑप्शन है T4 लिम्फोसाइट की कमी के कारण होता है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। एड्स में एड्स का और एक सवाल और आ जाता है कि एड्स का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो इसका हो जाता है एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। और उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि एड्स के उपचार के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एलिसा टेस्ट। ठीक है। तो अगला सवाल है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है मालवेसी, दूसरा है बॉस इंडिकस, तीसरा है डोकस कैरोटा और चौथा ऑप्शन है मेंजीफोरा इंडिका। आम का वैज्ञानिक नाम ये ऑप्शन है मालवेसी, दूसरा बॉस इंडिकस, तीसरा डोकस कैरोटा और चौथा ऑप्शन है मैग्नीफेरा इंडिका। जी बिल्कुल सही जवाब। बॉस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। तो पहला ऑप्शन है डी डुवे, दूसरा ऑप्शन है पैलेट और तीसरा ऑप्शन है अल्टमैन और चौथा ऑप्शन है ग्रेगर मेंडल। अल्टमैन होगा। जी बिल्कुल सही जवाब। डी डुवे ने किसकी खोज की। तो लाइसोसोम की, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। पैलेट, जॉर्ज पैलेट जो है उन्होंने राइबोसोम की खोज की और अल्टमैन अभी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। और उसके बाद ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ये आनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है मीथेन और तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन नहीं है ना। नहीं, ऑक्सीजन नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन होगा इसका राइट आंसर। और इसका जो है ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन गैस है। तो CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं, उसके बाद मीथेन हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और उसके बाद वाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन भी है साथ में। ठीक है। अगला सवाल है, हाइड्रा में जो प्रजनन होता है वो किस विधि द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा ऑप्शन है संलयन और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। मुकुलन के कारण होता है हाइड्रा में प्रजनन। जी बिल्कुल जवाब सही है आपका। विखंडन के द्वारा अमीबा में प्रजनन होता है। ठीक है, याद रख लेना इसको भी। अगला सवाल है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से ऑस्टोमलेशिया नामक रोग होता है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन बी, तीसरा ऑप्शन विटामिन सी और चौथा ऑप्शन विटामिन डी। जी बिल्कुल सही जवाब। इसके कारण सूखा रोग भी होता है। सूखा रोग, बच्चों में सूखा रोग होता है जिसको रिकेटस बोलते हैं। और वयस्क में जब ये हो जाता है विटामिन डी की कमी तो वहाँ पे ऑस्टोमलेशिया नामक रोग होता है। इसका सबसे बड़ा स्रोत सूर्य का प्रकाश है। जी बिल्कुल सही। विटामिन ए की कमी से क्या कौन सा रोग होता है, थोड़ा बता सकते हैं। होता है। बी के, वेरी सी के और डी। ठीक है। विटामिन ए का नाम बता दीजिएगा वैज्ञानिक नाम। रेटिनॉल। जी बिल्कुल सही। अगला सवाल है, अब हम फिजिक्स के सवाल में आ जाते हैं। इससे पहले हमने बायोलॉजी के सवाल किए। तो ठीक है। अगला सवाल है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है। पहला ऑप्शन होता है जूल, दूसरा है न्यूटन, तीसरा है वाट और चौथा है किलोवाट घंटा।
जूल होता है। जूल होता है। जी, कार बिल- का ऐसा ही मात्रक। जी कारी का ऐसा ही मात्रक जूल बिल्कुल होता सही बोले हैं कि जूल होगा। और उसके बाद न्यूटन किसका मात्रक होता है? न्यूटन हो गया बल का। बल का। किलोवाट घंटा मात्रक जो होता है ये ऊर्जा का मात्रक होता है। और उसके बाद वाट जो है ये शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से ध्वनि तरंग की प्रकृति क्या होती है? पहला ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा है अनुदैर्घ्य तरंग, तीसरा है विद्युत चुंबकीय तरंग और चौथा ऑप्शन है अप्रगामी तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। तरंग। अनुदैर्घ्य तरंग। जी बिल्कुल सही जवाब है। और प्रकाश जो है ये किस तरंग का उदाहरण है, बता सकते हैं आप लोग? प्रकाश हो गया अनुप्रस्थ तरंग का। जी बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश और ऊष्मा दोनों अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। चलते अगले सवाल पे। अगला सवाल है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है? पहला ऑप्शन 250 सेकेंड, दूसरा ऑप्शन 460 सेकेंड और तीसरा ऑप्शन 360 और चौथा ऑप्शन है 512 सेकेंड। इसका 460 सेकंड होगा। जी बिल्कुल सही जवाब। जी 460 सेकेंड। चंद्र ग्रहण अब कब लगता है? पूर्णिमा के दिन? पूर्णिमा नहीं, अमावस्या के हाँ। दिन। नहीं नहीं, अमावस्या में सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के दिन मतलब अमावस्या के दिन लगता है सूर्य ग्रहण। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। ठीक है। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न में से किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? पहला ऑप्शन है अपवर्तन, दूसरा है परावर्तन, तीसरा है परिकिरण और चौथा है वर्ण विक्षेपण। परिकिरण के कारण। जी बिल्कुल सही जवाब। और परिकिरण के कारण एक चीज और होता है जिसके कारण से सुबह में जब सूर्योदय होने से पहले सूर्यास्त दिखाई होने देता से है। पहले वो लाल दिखाई पड़ता लाल दिखाई है। ये देता है। परिकिरण के कारण ही होता है। जी। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? पहला ऑप्शन है हरा, दूसरा ऑप्शन है पीला, तीसरा ऑप्शन है लाल और चौथा ऑप्शन है नीला। लाल होता है। माफ कीजिएगा, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है कि सवाल ये था कि निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है, ये पूछे थे हम। तो इसका ऑप्शन हम फिर से दे देते हैं एक बार कि हरा, दूसरा ऑप्शन पीला, तीसरा ऑप्शन लाल और चौथा ऑप्शन नीला। पीला पीला होता पीला है। नहीं इसका होता है। प्राथमिक रंग जी नहीं होता है। नहीं होता। हरा, लाल और नीला होता है। ये प्राथमिक रंग के उदाहरण है। ठीक है। जी जी। उसके बाद निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है? पहला ऑप्शन उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस, बायफोकल लेंस, तीसरा ऑप्शन हो गया, चौथा ऑप्शन हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। अवतल लेंस के कारण होता है। जी बिल्कुल सही जवाब। अवतल लेंस के द्वारा निकट दृष्टि दोष का उपचार किया जाता है, जबकि दूर दृष्टि दोष का उपचार उत्तल लेंस के द्वारा और उसके बाद जरा दृष्टि दोष का बायफोकल लेंस के द्वारा। जी बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग। अच्छा, एक सवाल और है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? पहला ऑप्शन है जे थॉमसन, दूसरा ऑप्शन है रदरफोर्ड, तीसरा ऑप्शन है चैडविक और चौथा ऑप्शन है एंडरसन। चैडविक। इसका मतलब एक सूत्र भी है जिससे जी। हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का कर सकते जी। हैं। ईंट पर नाच, तो जी, इस जी। इलेक्ट्रॉन का हो गया जे थॉमसन, जी और ईंट पर नाच तो प से हो गया आपका प्रोटॉन, इसका रदरफोर्ड हो गया या फिर गोल्डस्टीन कर सकते हैं इसको। उसके बाद न्यूट्रॉन का हो गया चैडविक। जी ईंट बिल्कुल पर सही नाच। जवाब। ईंट पर नाच याद रखे, ये काफी सहायता देगा आपको। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? पहला ऑप्शन है रदरफोर्ड, दूसरा है रोंटजन और तीसरा ऑप्शन आइंस्टीन और चौथा ऑप्शन है हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल। जी बिल्कुल सही जवाब है। और रेडियो धर्मिता को मापते हैं गीगर मूलर काउंटर से। ठीक है। और रोंटजन जो है इन्होंने एक्स किरण की खोज की थी। और आइंस्टीन जो है ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करता है। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस किरण की भेदन क्षमता सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन अल्फा किरण, दूसरा है बीटा किरण, तीसरा है गामा किरण, चौथा है एक्स किरण। गामा किरणों की जी बिल्कुल सही जवाब है। भेदन क्षमता गामा की सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद बीटा का और उसके बाद अल्फा का। और इसके विपरीत अपोजिट हो जाएगा आयनन क्षमता। अल्फा का सबसे ज्यादा, उसके बाद बीटा का और उसके बाद गामा का। ठीक है। ठीक है। उसके बाद अगला सवाल है, दूध का पीएच वैल्यू क्या होता है? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 6.6, तीसरा ऑप्शन है 7.4 और डी ऑप्शन है 8। दूध का 6.6। 6.6। जी बिल्कुल सही जवाब है। और पीएच वैल्यू से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो उसको देख लेते हैं। जैसे पीएच वैल्यू का मतलब पीएच स्केल की खोज किसने की? तो सोर्सेन ने की। और इसके साथ ही ये भी पूछा जाता है कि पीएच वैल्यू स्केल पर कितना डिजिट लिखा जाता है? तो 0 से लेकर 14 तक लिखा जाता है। और
पीएच वैल्यू पे 7 से नीचे जो रहता है उसको अम्लीय बोला जाता है, और 7 से ऊपर जो रहता है उसको क्या बोला क्षारीय। जाता है? क्षारीय। और 7 वाले को उदासी। जी। और इसके साथ कुछ का पीएच वैल्यू भी देख लेते हैं। जैसे जल का पीएच वैल्यू कितना हो गया? शुद्ध जल का सूर्य का 7 जी उदासीन होता है इसलिए उसका 7 हो गया। रक्त का कितना होता है? 7.4। जी, थोड़ा सा रक्त हमारा क्षारीय होता जी। है। ठीक है, अगला सवाल है चाकू से काटी जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नहीं ऑप्शन ले लीजिए। पहला तांबा, दूसरा है लोहा, तीसरा है सीसा और चौथा है सोडियम। चाकू चाकू से चाकू आसानी से से काटा काटा आसानी से काटा जा सकता है। जी, और इसको किस तेल में रखा जाता है? केरोसिन के केरोसिन तेल के में। बिल्कुल सही जवाब है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु जर्मन सिल्वर में नहीं पाया जाता? पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा ऑप्शन है जिंक, तीसरा ऑप्शन है निकेल और चौथा ऑप्शन है सिल्वर। सिल्वर नहीं होगा। जी बिल्कुल सही जवाब। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगता है तो आप ये हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हम इसी तरीके से वीडियो लाते रहेंगे। और अगर आपको कोई भी कमी दिखाई पड़ रही है हमारे वीडियो में तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, और आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा इसका आंसर, कि संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या है? आप लोग का इंतजार रहेगा कमेंट का कि संसार की सबसे छोटी कोशिका क्या है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। जी धन्यवाद। काटो।